फ्रेंड राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छो। फ्रेंड तो स्वागत है हमारे चैनल पे आशु चौधरी 01। तो फ्रेंड जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं किसी के बारे में बात नहीं करती हूँ और लोग मेरे पीछे पता नहीं क्यों पड़े हैं। ये चार पांच औरतें करना बंद नहीं करती हैं, क्योंकि ये हरामजादियां हैं ना, इसलिए नहीं करती हैं बंद। ठीक है, और सुधर जाओ। मैं आप लोगों से बोल रही हूँ, सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ। नहीं सुधरोगे तो मैं किसी से, लोगों को ये लगता है मैं दबती हूँ, मैं किसी का खाती हूँ, तो गलत फहमी है। मैं किसी का खाती नहीं हूँ, मैं किसी से दबती नहीं हूँ। ठीक है, तो अपनी औकात, अपनी लिमिट मत भूलो कि मेरी औकात क्या है, मेरी लिमिट क्या है। तो अपनी लिमिट के अंदर ही बात किया करो। समझ में आई? तो अपनी औकात में रहो। मैं देख रही हूँ आज 15-20 दिन से लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, मैं कुछ बोलती नहीं, चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो छोड़ो है। मगर लोगों की तो आदत पड़ चुकी है, उनके जो गाँव है वो गाँव हो चुके, वो कभी मानने वाली तो है नहीं है। वो क्यों मानेंगी? वो अपनी हरकतें दिखाएंगी ना, वो हरकतें अपनी दिखाएंगी ना, वो अपनी जात का प्रचार तो करेंगी। तो एक एक सीमा होती है, वो क्रॉस हो चुकी है अब। एक जो लिमिट और सीमा होती है वो क्रॉस हो चुकी है। तो मेरा कहना यही है, तुम लोग सुधर जाओ। समझ में आया? तुम लोग सुधर जाओ। तुम लोग ये चीज, तुम लोग मुझसे दूर रहो, क्योंकि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यही कह रही थी कि तुम लोग सुधर जाओ। तुम लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं कंट्रोवर्सी में अब घुसना नहीं चाहती हूँ और ना ही मुझे किसी से कोई मतलब है। तो मेरा नाम जो ट्रोल कर रहे हो तो वो बंद कर दो, नहीं तो आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, जो औरतें मुझे 3-4 औरतें, 4-5 औरतें करती हैं, तो मैं तो ये कह रही हूँ, मैं तो औरतें हूँ, तुम क्या हिजड़िया हो? हम तो औरत है, तुम कौन हो? ठीक, पहली बात, जो करती हैं 3-4-5 औरतें। ठीक, मैं तो औरत हूँ, तुम कौन हो आप? दूसरी बात मैं ये करना चाहती हूँ कि कोई कंटेंट नहीं मिल रहा है क्या? 4-5 औरतों नहीं का कंटेंट रह गया भाई, मुझे तो पता चलेगा नाम में तो बहुत पावर है। हम 4-5 औरतों के नाम में बहुत बड़ा पावर है, और वो तुम लोग समझते नहीं हो। क्योंकि लोग ये कहते कि मेरे नाम से व्यूज चलते हैं, मेरे नाम से ब्लॉग चलते हैं, और हम ये कहते हैं कि हम 4-5 औरतों के नाम से ब्लॉग चलते हैं। तुम लोगों के, तुम्हारे लोगों की औकात नहीं है ना, इसलिए तुम लोगों की औकात नहीं है। हम लोगों के नाम नहीं लोगी तब तक ब्लॉग कैसे चलेंगे? ठीक है, हम लोगों को फोटो नहीं दिखाओगी तब तक ब्लॉग कैसे चलेंगे? क्योंकि तुम लोगों ने बेशर्मी जोड़ रखी है। बेशरम होते हैं या इतनी बदतमीज हो तुम। ठीक, अगर मेरी बात मान लियो तो फायदे में रहो। मेरा बात, मैं तुम लोगों से एक ही बात कहना चाहती हूँ, सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ। ये मेरी लास्ट बात है। मैं किसी के लिए ब्लॉग नहीं बना रही हूँ। आज मुझे 15 दिन से ट्रोल किया जा रहा है, मगर मैंने कभी किसी के लिए ब्लॉग नहीं डाला, ना मैं किसी से मतलब रखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नीच औरतों के मुंह नहीं लगना चाहती हूँ। समझ में आया? जो नीच औरतें हैं, जो नंगा है, जिनकी कोई इज्जत नहीं है, उनके मुंह लगने क्या फायदा है? आप लोग बताओ, कोई फायदा है क्या? क्योंकि उन औरतों ने तो अपने उतार के रखी है, पूरा कपड़ा उतारा, यहाँ रख लिया। उनकी कोई इज्जत तो है नहीं है जो उनके मुंह लगे। ठीक है, आप घर में खाने को नहीं है दाना और अम्मा चली बुझाना, जो किस्सा है लोगन को यही किस्सा है। मेरे मुंह पे मेरे जैसी, तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे जैसी। तो बेशर्मो, नीचता कम दिखाओ, कम दिखाओ नीचता। और हमने हर बार नहीं, एक बार नहीं, हमने 50 बार बोली है, मुझे मत छेड़ो, मुझे मत छेड़ो, मुझे मत छेड़ो। क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि लोग मुझे ट्रोल करें, और मैं नहीं चाहती हूँ कि लोग मेरे बारे में बोले, क्योंकि मुझे तुम लोगों से कोई रीति वर मतलब नहीं है। ठीक है, अब करते हैं संजना की फैमिली की बात। संजना की फैमिली की बात ये है कि मैं शुरू से वहां जाती आती हूँ। ठीक, मतलब मैं जब जब ये मैटर हुआ था, लोग सफाई मार रहे हैं, तो मैं सफाई में कुछ कहना चाहती हूँ।
वैसे मैं सफाई देना जरूरी नहीं समझती, मगर मैं बोलती हूँ कि मैं पहली बार हाँ, मैं पहली बार मुस्कान के पास गए थे, और मुस्कान से मतलब मैं पहली बार गई थी, तो मुस्कान से हमारी बात हुई। पहली बार ही मुस्कान ने मुझे देखा था, और मुस्कान से जब मेरी बात हुई तो कोई ऐसी बात नहीं थी, कि बात मतलब ये वाली थी कि मतलब मुस्कान ने जो बोला था वो ये बोला था कि मैं कुछ दिन तक ही परेशान करूंगी, फिर मैं अपने घर चली जाऊंगी। मैं नहीं चाहती हूँ, मैं अपना परिवार बर्बाद नहीं करना चाहती। मैंने ठीक है भाभी, बहुत अच्छी बात है। और कम से कम मैंने भी 2-3 घंटे समझाया उनको कि भाभी आप अपना आदमी देखो, अपना बच्चा देखो, और दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है आपको, क्योंकि बनाने वाले बहुत कम मिलेंगे, बिगाड़ने वाले बहुत ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, बिगाड़ने वाले बहुत ज्यादा मिलेंगे, बनाने वाले कम मिलेंगे। और आज भी जो जो भी मुस्कान के सपोर्टर हैं, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, आज भी उनके फोन में इस चीज की रिकॉर्डिंग होगी कि मैंने उनसे क्या बोला। मैंने इनसे यही हर बार जब भी मेरी बात हुई, भाभी सोच समझ के जो भी कदम उठाना, सोच समझ के उठाना, क्योंकि नुकसान आपका ही है, नुकसान आपका ही है। जो भी कदम उठाना सोच समझ के था। नुकसान का मतलब समझे, आपका बच्चा है, आपका आदमी है, फैमिली आपकी ही बर्बाद होनी है, और कल लोग आप पर ही हंसेंगे। इस चीज की अभी भी मेरे फोन में रिकॉर्डिंग है, बताओ मैं सोशल मीडिया पे डाल सकती हूँ। ठीक है, जितने बार भी भई है मेरी उनसे बात, मैंने रिकॉर्डिंग की थी, क्योंकि मैटर चल रहा था बड़ा हुआ, कल को कोई मेरे ऊपर इल्जाम ना आ जाए, इसलिए मैंने हर बार रिकॉर्डिंग की। क्योंकि उधर से बराबर धमकियां यही आती थी, जब भी मुस्कान की वीडियो आती थी तो उनकी धमकी यही रहती थी कि सुसाइड कर लेंगे हम, सुसाइड कर लेंगे हम, सुसाइड कर लेंगे। इसलिए हम उनकी रिकॉर्डिंग करते थे, कल कोई बात ना हो जाए। ठीक है, अब दूसरी बात, जिस दिन मैं उनके घर से वीडियो बना के निकली तो इनका फोन आया, खुशबू के पास आया। तो खुशबू ने मतलब मतलब ये वो कि तुम वहाँ क्यों गई हो, ये वो फलान ढिकान। तो उसने ये बोला कि हाँ ठीक है मामी, मुझ पर गलती हो गई, अब मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, फिर मेरी बात हुई कि आंसू तुम देखो इन मेट्रो से दूर रहना, और तुम अभी नहीं जानती हो, इसमें 100% मुस्कान की गलती है। ये भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, 100% मुस्कान की गलती है, ये भी रिकॉर्डिंग है ना। अगर ऑडियंस को अगर इस चीज का मतलब विश्वास ना हो तो मैं डाल सकती हूँ। ठीक है, दूसरी बात, मेरा कहना ये है, मैं उस दिन से नहीं गई, फिर मुझे थोड़ी थोड़ी जानकारी लगी ये सब ड्रामा प्रॉपर्टी की वजह से हो रहा है, तो मैंने अपना किनारा कर लिया। और लोग ये कह रहे हैं कि मैंने किसी को गलत सलत बोल के वो लिया है, क्या बोलते, व्यूज कमाए हैं। तो अभी से शुरू से लेके लास्ट तक लोग कोई भी मेरा ब्लॉग उठा के देख लो, आज दिन तक मैंने उस इंसान को, उस बंदी को कभी गलत बोला, इस मुंह से कभी गंद बकाओ। क्योंकि नहीं, इसलिए नहीं बका, मैं बता सकती हूँ इसलिए नहीं बका, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं इस चीज की उम्मीद थी कि अक्षय भैया और मुस्कान भाभी एक हो जाएंगे और कल मैं बुरी हो जाऊंगी, इसलिए नहीं बका मैंने उनको। मैं देखो, किसी के बारे में इतना गंद मत बको कि कभी अगर आमने सामना हो जाए तो एक दूसरे को नजर मिला के बात ना कर पाओ। समझ में आया? इसलिए मैंने उनको मतलब उनके बारे में कभी गलत नहीं बोला। ठीक है, कोई भी मेरा ब्लॉग उठा के आप देख सकते हो, कोई भी। ठीक है, अब बात करते हैं, इन्होंने मेरे पास 75 कॉल करी, 75, और इतनी कॉलें करी हैं, इतनी कॉलें करें, कम से कम इनकी रिकॉर्डिंग मेरे फोन में कम से कम 30-40 रिकॉर्डिंग होंगी इनकी। ठीक है, और आपको पता है ऑडियो रिकॉर्डिंग डिलीट नहीं होती है अगर मैं करूँ तो, वरना अगर जैसे फोन में से कोई डाटा गायब हो जाए उस तरीके से नहीं। ठीक है, बट से बंद करो। ठीक, दूसरी बात, फिर मैं इनके घर गई, मैं और मेरी फ्रेंड इनके घर गई, और इन्होंने मतलब पूरा मैटर समझाया कि तुमको कुछ नहीं पता है, ये आधी आधी रात में भाग जाती थी, ये करती थी, बम्बा पकड़ी जाती थी, फलाना ढिकाना, बहुत बातें करी। मैंने कहा अच्छा, मुझे कोई जानकारी नहीं है। फिर इन्होंने मेरी संजना की मम्मी से बात कराई,
मैंने कहा देखो मेरे सामने कोई ऐसी बात नहीं हुई है, और ना ही उन्होंने ये कहा है कि मैं अपना आदमी छोड़ूंगी, मैं अपनी फैमिली छोड़ूंगी। अभी तक तो मुझसे मुझसे मतलब कुछ गंद बोला नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर दूसरी बात ये है कि मैं देखो मैं किसी की बदनामी नहीं करना चाहती हूँ, और ना ही किसी से मतलब है। अगर लोग मुझे मेरे बारे में सफाई डालेंगे तो फिर मैं चूकूंगी नहीं, मैं विद प्रूफ के डालूंगी। तो मेरा ये कहना है, ना ही मुझे छेड़ो और ना ही मुझे उस्काओ कि कोई बात मैं कहूँ सोशल मीडिया पे। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़कर कि मेरे बारे में बातचीत करना बंद कर दो। ठीक है। और रही संजना की फैमिली के बारे में कि मैंने तुम्हारा मतलब आना जाना बंद कराया है, तो संजना की मम्मी भी बाल बच्चेदार है, मैं भी बाल बच्चेदार हूँ, तुम भी बाल बच्चेदार हो। सावन चल रहे हैं, सोमवार को चलो, कल गंगा जल उठाओ चले शिव जी के सामने कि अगर मैंने बंद कराया है तो। और अगर जब तुम गंगा जल उठा लोगी उसके बाद मैं प्रूफ डालूंगी किससे किससे तुमने बोला है संजना की फैमिली के बारे में और क्या क्या बोला है, फिर मैं प्रूफ डालूंगी भाई, फिर मैं प्रूफ डालूंगी। अब जब तुम फोन करती हो तो हर बार ये बोलती हो कि अगर एक इंसान गलती कर दे तो उसे माफ किया जाता है। एक गलती नहीं, भगवान 3-3 गलती माफ कर देता है, मगर बार बार गलतियां कोई माफ नहीं करेगा। ठीक है, मेरा तो टॉपिक छोड़ ही दो कि मैंने कुछ बोला है उनसे। किसी के कैसे कोई कुछ अपने रिश्ते खराब नहीं कर लेता है। ठीक है, कोई गोबर नहीं खाते, कोई गोबर नहीं खाते जो मतलब कोई रिश्ते अपने खराब कर लिए 10 साल के मेरे पीछे। मैं क्या उन्हें सोने की पीड़ दे आई हूँ जो मेरे पीछे वो रिश्ते खराब कर लेंगी? बताओ, सोने का दिया है उन्हें जो मेरे पीछे रिश्ते खराब कर लिए? नहीं, मेरे पीछे नहीं खराब कर रहे हैं। उनके पास तो शायद मैं ना प्रूफ हूँ, मगर मेरे पास प्रूफ है। जिससे तुमने बोला है वही इंसान ने बताया है उन्हें संजना की फैमिली के बारे में। ठीक है, तो मेरे बारे में बात नहीं करो तो ठीक रहेगा। समझ में आया? मैंने तुम्हें भी रिक्वेस्ट किया है हाथ जोड़कर कि दोबारा ब्लॉग ना बन जाए मेरे लिए, ना कोई वीडियो बन जाए। 4-5 औरतें। समझ में आया? और सुनो, मुझे ना प्रिया समझा जाए और ना ही मेरी किसी और में गिनती की जाए। मेरा कहना ये है, मुझे मेरी किसी और में गिनती नहीं करे तो फायदे में रहे हो। और देखो फिर मुझे कोई, ये मैं तुम्हारी फ्रेंड है उससे भी बोल चुके, फिर मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कौन जी रहा कौन मर रहा। मैंने हर ब्लॉग डाउनलोड करके रखा है कि सामने वाले ने मेरे बारे में क्या बोला है, तब मैंने ये प्रूफ डाले हैं। तो मुझे मजबूर मत करो कोई सी बात के लिए, और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि तुम्हारी कोई भी बात सोशल मीडिया पे आए बदनामी हो। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ मामी जी। ठीक है, और देखिए, और आपका उठना बैठना इसलिए बंद हुआ क्योंकि हर किसी से आप बुराइयां करती हो संजना की फैमिली के बारे में, इसलिए आपका वहां से उठना बैठना बंद हुआ। और मेन बात पता है, मेन बात वो है कि जो मुस्कान भाभी ने रिकॉर्डिंग डाली थी जब उन्होंने अपने कानों से सुना है, तो इसमें तो कोई सफाई वाली बात हो ही नहीं सकती है कि ये सब कौन करवा रहा है? संजना की मम्मी, उसमें ये है रिकॉर्डिंग में। मेरा नाम आपने लिया, मैंने तो कुछ बोला नहीं। मैं चाहती तो मैं भी बोलती भौंकती, मगर नहीं नहीं, मैं नहीं बोलना चाहती ना। मुझे आपके बारे में आधी बात ही नहीं करनी। प्लीज आप भी मत करना। कोई भी आपको टेंशन शिकवा गिला है आप मुझे कॉल करके पूछ सकती हो। ये वीडियो वीडियो व्यूज, ये डॉलर कमाने के चक्कर में किसी को नीचा मत दिखाओ। ठीक है, पैसन के चक्कर में अंधे मत हो जाओ कि सोशल मीडिया पूरी बदनामी करवाए लो। और लोग ये कह रहे हैं कि संजना की मम्मी रोस्ट करवाती है। तो मेरा कहना उनसे ये है जो लोग कहते हैं संजना की मम्मी रोस्ट करवाती है,
यहाँ क्या गोबर भरा हुआ है? संजना की मम्मी तो ये भी कहती टट्टी खा लो, तो क्या कोई टट्टी खा लेगा? खा लेगा क्या? मुझसे कोई बोलेगा गोबर खा लो तो क्या मैं गोबर खा लूंगी? हमें लोगों को इतनी बुद्धि दी है, बाल बच्चे हो गए हैं, कोई 14-13 साल की कन्या तो रहे नहीं है जो मतलब किसी कहने पे हम चल जाएंगे। क्योंकि मुझे भी दिखता है कि मैं किसी को रोस्ट करूंगी तो मेरे लिए कल क्या जवाब आएगा। किसी कहने से कोई नहीं चलता है, ठीक है। और मुझे पता है कि कुआं मैं ही खोद रही हूं तो मैं ही गिरूंगी उसमें, ठीक है। और ये बात साफ साफ मुस्कान अपने ब्लॉग में बोल चुकी हैं कि मेरा घर किसी और ने नहीं तुड़वाया है। इटावा वालियों का नाम लेती हो तो गलत है। तो मेरा तो यही कहना है आपसे, एक बार नहीं 100 बार, कि आप मेरा मतलब मेरे बारे में बात करना बंद कर दो। आपके लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी अच्छा होगा। क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ आपको रोस्ट करूँ, आपके लिए बोलूँ, फिर आपके प्रूफ डालूँ। अभी आपके कमेंट अच्छे आते फिर गंदे आने लगेंगे, इसलिए कह रही हूँ। देखिए, ये कोई मैं धमकी नहीं दे रही हूँ। आपको लग रहा है मैं धमकी दे रही हूँ, नहीं, मैं धमकी नहीं दे रही हूँ, मैं अपनी सच्चाई बता रही हूँ, ठीक है। तो 4-5 औरतें तो बिल्कुल ही मत करना। अब दूसरी बात, जो तुम अपने ब्लॉग में बोल रही हो एसी आ गई, वो आईफोन ले लिया, तो किसी की अब क्या बताएं। काऊ की हमने तैसी तो मरवाई नहीं दी, तासे हमने आईफोन ले लो, ताई से हमने एसी ले ली, ठीक है। मेरो आदमी इतो कमाता है कि वो 4-6 परिवार और पाल दिए, समझ में आई। और सोच, तुम लोग तो कभी जीवन में सोच भी नहीं सकते कि मेरा आदमी करता क्या है। कभी नहीं सोच सकते कभी कि करता क्या है। एक काम नहीं है उसके 75 काम है, ठीक है। तो मेरा कहना यही है कि मेरी सैग मत करो। अगर बेकारिन होती, ठीक है, मैं बेकारिन होती, मैं किसी के टुकड़ों पे पलती होती, ठीक है, तो मेरा पता क्या है, मैं किसी के टुकड़ों पे पलती होती, मैं बेकारिन होती, तो मैं अपनी बहन के बच्चे नहीं पाल रही होती, समझ में आया। अगर मेरे पास कुछ होता नहीं। तुम क्या जानती हो मेरे बारे में, क्या जानती हो? मेरे 4-4 5-5 प्लाट पड़े हैं मेरे नाम के, खुद के मेरे नाम के, मेरे आदमी ने मेरे नाम करवाए हैं। तुम जानती क्या हो मेरे बारे में? कुछ नहीं जानती हो, समझ में आया। जिस दिन जान जाओगी ना उस दिन समझ जाओगी कि मैं क्या हूं। तो एसी और ऐसा ये मेरे लिए तुच्छ सी चीजें हैं। ये आईफोन, समझ में आया? समझ में आया? नहीं आया होगा। एसी पता मैं क्यों नहीं लगवा रही थी? क्योंकि मैं रेंट पे रहती हूँ, इसलिए एसी नहीं लगवा रही थी। मैं पहली बात तो मैं यहाँ रहना नहीं चाहती हूँ। मेरा जो दिल्ली में प्लॉट पड़ा है मैं वहां शिफ्ट होना चाहती हूँ, मैं यहाँ रहना ही नहीं चाहती हूँ, समझ में आया। इसलिए मैं इस साल अपने बच्चों की पढ़ाई पूरी करके मैं यहाँ चली जाऊंगी। दूसरी बात, तो मेरी मेरी मतलब गहराई का अंदाजा मत लगाओ कि मैं क्या चीज हूँ। अपना काम करो, ठीक है। और रही रही पता मेरे बारे में, अगर मैं अगर किसी के डर से हक जाता, या मेरा मतलब मैं कमजोर होती, तो आज अपनी बहन का मुकदमा मैं खुद नहीं लड़ रही होती अकेली, समझ में आया। मैं किसी से डरती नहीं हूँ, मैं किसी दल्ली किसी भड़ुए से नहीं डरती हूँ, मैं डरती नहीं हूँ किसी से, समझ में आया। कोशिश तो बहुत हुई है, इस बात की रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास कि जिसने इसकी बहन को मारा एक दिन वो ही इसे मारेगा। तो किसी माई में ताकत, जिसने अपना माँ का लाल जना हो तो मार दे आके, मुझे मार दे आके ना। मैं तो कहती हूँ तू अपनी कोशिश करवा ले, मगर मैं जिस दिन मरूंगी ये रिकॉर्डिंग भी जाएगी भी। और मैंने ये रिकॉर्डिंग अपनी पूरी बहन को दे रखी, पूरी फैमिली को, कि जिस दिन मुझे कुछ हो जाए इस व्यक्ति को जरूर घसीटना, बता दे रही हूँ। क्योंकि इसको पहले ही से सारी बात पता थी और इसने ही करवाया है।
ठीक है, तो मेरा कहना यही है बेटा, झूला झूलो मगर अपने बाप को मत भूलो। समझ में आया? मेरा कहना यही है। और ये रुतबा है, जीवन भर रहेगा, ठीक है। और ये रुतबा कोई मेरा कम नहीं करवा सकता। समझ में आया? मैं किसी को धमकी नहीं देती हूँ, ना ही मैं किसी को डराती हूँ, और ना ही मैं किसी को सफाई देती हूँ। मैं किसी को सफाई नहीं देना चाहती, इसलिए नहीं देना चाहती कि किसी की औकात नहीं है जो मुझसे सफाई ले ले। किसी की औकात नहीं है मुझसे सफाई ले ले। और रही संजना की मम्मी की बात, वो मुझे बुलाती हैं, मैं जाऊंगी, जब तक बनेगी तब तक बनाऊंगी। हाँ ठीक है, अगर मेरे रिश्ते खराब भी हो जाते हैं तो मैं कभी सोशल मीडिया पे नहीं लाऊंगी, कभी भी नहीं लाऊंगी। आंसू मर सकती है, किसी की बदनामी नहीं कर सकती है, ये बात मुझसे लिखवा लो। स्टाम्प ले आओ और मैं लिख के दे दूंगी। आंसू मरना पसंद करती है, किसी की बदनामी करना पसंद नहीं करती, ना ही किसी की सोशल मीडिया पे हु वाहा करना चाहती है। जिस थाली में खाओ उसी में छेद कर दो। ना ना भैया, ये मेरे शौक नहीं है, ये मेरे शौक नहीं है, ठीक है। और किसी के देखो, उस टाइम किसी के कहने से कुछ भी हुआ हो, मगर जब से मैटर ये चीज का क्लोज हो गया, कभी लिया मुस्कान ने मेरा नाम? कभी लिया मुस्कान की मम्मी ने मेरा नाम? नहीं लिया ना, क्योंकि वो जानती हैं कि मुझे इस मैटर से मतलब नहीं है। मैं अपने बच्चे पाल रही हूँ, मुझे बच्चे पालने दो। मुझसे मतलब नहीं रखोगी तो फायदे में रहोगी। समझ में आया? अपना काम करो। तुमने अगर 17 डाले हैं तो मैंने भी आज ही एक ब्लॉग डाला है। अगर मेरा इस ब्लॉग का कोई रिप्लाई आता है तो मैं सच में मैं क्या करूंगी वो मैं ही खुद नहीं जानती हूँ। मुझे ना रिप्लाई चाहिए, ना मैं किसी से रिप्लाई मांगती हूँ, ठीक है। फिर क्या क्या बोला है, किसके बारे में बोला है, वो सब है मेरे पास। तुम ये कहती रिकॉर्डिंगें करती हैं, बात मत करना। रिकॉर्डिंगें हम उन्हीं की करते हैं जो सामने वाली है कि बुराइयां करते हैं और फिर उसमें ही घुस जाते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं। हमारी किसी की रिकॉर्डिंग थोड़ी ना करते हैं। कोई भी आके मेरा फोन चेक कर ले आके, हर किसी की रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। रिकॉर्डिंग जब करते हैं जब मुझे लगता है कहीं मैं ना फंस जाऊं, तब रिकॉर्डिंग करती हूँ। ऐसे मैं किसी की रिकॉर्डिंग नहीं करती हूँ। मेरे सर पे क्या सींग लगे हैं, किसी की रिकॉर्डिंग कर लेंगे? बोलो, मैं एसी क्या, मैं कुछ भी लगवा सकती हूँ। और चलो, लोगन की अगर जब सोच है कि संजना की मम्मी ने हमें एसी दी है, हाँ दी है संजना की मम्मी ने। आईफोन संजना की मम्मी ने लिब्बाऊ है। 10 सालन में तुम्हें नहीं लिब्बाऊ, श्याम में लिब्बाऊ नहीं 10 सालन में तुम्हें नहीं लिब्बाऊ कबू। हमें अगर 6 महीना में एसी और फोन लिब्बाए दो तो 10 सालन में तुम्हें मकान बनवाए के दे दो हुए, और तुम्हारा 9 लाख हार ले दो हुए, तुम्हारे बच्चन को ब्याह कर दो हुए, और नहीं तो करो हुए। क्योंकि हमने तो कभी रोस्टिंग उनके कैबिस करी नहीं है, तुमने तो उनके कैबिस रोस्टिंग करी है, तो तुम्हें तो बहुत कचू करो हुए उनने, तुम्हें तो बहुत कचू करो हुए। अच्छा अब हम बताएं, जब मुस्कान को रोस्ट करोगे तो जब तुमने करो तो तब एक तुम जो चैन पहने हो छोटे पैंडल की, ताकि बाद ही तुमने पहनी है, बात तुम्हें संजना की मम्मी ने दही बनवाए के, संजना की मम्मी ने दही तुम्हें बनवाए के, काहे को ऐसो काम करती हो? मेरी बुद्धि मत चढ़ाओ कर, हम तुमसे फिर कह रहे हैं। और मुझे इस बात को आरती ने रोका था ब्लॉग मत बनाना, मगर मैं बहुत चुप रह ली, बहुत सुन ली। मैं अब चुप नहीं रह सकती हूँ। अगर कोई मेरे बारे में बोलेगा तो मैं यहाँ पे निप्पल लगा के नहीं बैठी हूँ जो मैं सुनती रहूंगी, ठीक है। मैं सुनती नहीं रहूंगी, मैं किसी के बारे में नहीं सुनूंगी। और मतलब लोग ये कहते हैं ना कि लोग रोस्ट करते हैं, तो जब मैं किसी के बारे में बात नहीं करूंगी तो क्यों मुझे रोस्ट करेंगे? है तुम्हें बहुत मतलब इस चीज का लग रहा है चस्का चढ़ा डॉलर कमाने का। हम लोगों का नाम नहीं लोगी तो डॉलर नहीं बनेंगे। मैं कह रही हूँ ये मेरा लास्ट ब्लॉग है, आप मेरे बारे में आज के बाद बात मत करना। मैं आपके बारे में दोबारा ब्लॉग डाल जाऊँ तब बोलना, मेरे बारे में बात नहीं चलनी चाहिए ब्लॉग में।
मैं सारे ब्लॉग देखूंगी। अगर मेरे बारे में बात चली तो अब मैं बात नहीं करूंगी, वो फिर पता चलेगा कौन बात करेगा। ठीक है, तो बस फ्रेंड मेरी जो बात थी वो मैंने कह दी है। ठीक है, हाँ और एक बात और है, और कुछ लोग बोलते हैं कि संजना की मम्मी ने ये साड़ी दी, संजना की मम्मी ने वो साड़ी दी, संजना की मम्मी ने ये किया। हाँ तो संजना की मम्मी मुझे देंगी तो मैं लूंगी साड़ी, क्या वो जो भी देंगी मैं उनका खुशी खुशी मैं अपने पास रखूंगी उनकी सामान, जो भी वे मुझे देंगी, कुछ भी देंगी मैं खुशी खुशी रखूंगी। जिसके मिर्ची लगती है तो लगती रहे। ठीक है, ये भी बात थी, वो भी क्लियर कर दी। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट, चैनल कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, अगर बातें तो बहुत कुछ है, अगर कोई मुझे छेड़ेगा तो मैं बोलूंगी। बाय बाय।